स्विस कैनाल ट्रांजिट एपिसोड 2 के साथ मैं हूं आपका मेजबान कैप्टन मकसूद अकरम। इस वक्त हम गल्फ ऑफ सुएज में मौजूद हैं और गल्फ ऑफ सुएज में ये डॉन का मंजर है और तमाम जहाज हम समेत अपने ट्रांजिट की तैयारियां कर रहे हैं। जैसा कि एपिसोड 1 में हमने आपको सुएज कैनाल की तारीख के बारे में बताया और इसके अलावा आपको अल हमीदी टनल और पावर केबल के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन दी जो कि आपने बहुत ज़्यादा पसंद की। इसी तरीके से एपिसोड 2 में भी हम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। आप सब ने जुड़े रहना है और ये एपिसोड पूरी लाजमी देखनी है। इस एपिसोड में हम आपको सुएज कैनाल ट्रांजिट की प्रिपरेशन, पैसेज प्लानिंग, एंट्रेंस, पोर्ट सुएज के खूबसूरत नज़ारे और एक हिस्टोरिकल ग्राउंडिंग, एवर गिवन वेसल की ग्राउंडिंग के मुतालिक बहुत अहम इंफॉर्मेशन देंगे। तो जुड़े रहिए कैप्टन टॉक के साथ। एक बार फिर एपिसोड को पसंद करने का बहुत बहुत शुक्रिया। एपिसोड 2 में हम आपको सुएज कैनाल के बहुत जबरदस्त नज़ारे दिखाने जा रहे हैं। अगर आप ट्रैवल लवर हैं तो इस एपिसोड को जरूर देखिएगा। ट्रस्ट मी, यू विल एंजॉय इट अ लॉट। तो आइए अपने सफर का आगाज करते हैं। इस वक्त आप गल्फ ऑफ सुएज में सनराइज का खूबसूरत नज़ारा देख रहे हैं। सुएज कैनाल ट्रांजिट का काम सनराइज से बहुत पहले शुरू हो जाता है। सुबह 4 बजे से ट्रांजिट का आगाज हो जाता है। सुएज कैनाल पोर्ट अथॉरिटी जैसे ही कोई जहाज सुएज कैनाल में दाखिल होता है उसे अपने ट्रांजिट का टाइम आगाह कर देती है और सुबह उस वक्त सुएज कैनाल ट्रांजिट के लिए वो जहाज अपनी बारी के हिसाब से तैयारी शुरू कर देता है। सुएज कैनाल में सबसे पहले कार कैरियर्स और कंटेनर वेसल्स को दाखिल किया जाता है क्योंकि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और ये लाइनर वेसल होते हैं। इनके लिए ईटीए मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद जनरल कार्गो, बल्क कैरियर और टैंकर्स को उनके साइज के हिसाब से ट्रांजिट का मौका दिया जाता है। बड़े जहाजों को दिन के वक्त ट्रांजिट किया जाता है और उसके लिए उनके साथ एक एस्कॉर्ट टग भी फराहम किया जाता है। मतलब ट्रांजिट के दौरान आपको एस्कॉर्ट टग की भी वीडियो दिखाएंगे। इस वक्त ये रडार स्क्रीन हम आपको दिखा रहे हैं। इस रडार स्क्रीन के सेंटर में हमारा शिप है और इस रडार स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जहाज जो है वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ये सब जहाज गल्फ ऑफ सुएज में एंकर पर हैं और जैसे जैसे पोर्ट कंट्रोल इन जहाजों को कॉल करेगी तो ये जहाज अपने लंगर को हीव अप कर कर सुएज कैनाल में दाखिल हो जाएंगे। सुएज कैनाल में दाखिल होने के लिए पायलट का होना बहुत ज़रूरी है और जैसे जैसे दिन की रोशनी का निकलती आती है वैसे वैसे सुएज कैनाल में बड़े बड़े जहाज़ों के दाखिले का अमल शुरू हो जाता है। सुएज कैनाल में सनराइज का नज़ारा यकीन कीजिए बहुत दिलकश है और देखने वालों को अपने इश्क में मुब्तला कर देता है। जो पैसेंजर जहाज सुएज कैनाल क्रॉस करते हैं उनके तमाम पैसेंजर सुबह के वक्त ये नज़ारा बड़ी बेताबी से देखते हैं। आइए आपको सुएज कैनाल के पैसेज प्लानिंग के हवाले से भी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते चले। जो भी जहाज सुएज कैनाल ट्रांजिट करने के लिए आते हैं, गल्फ ऑफ सुएज में आते हैं, उन्हें सुएज कैनाल एक डेजिग्नेटेड एंकरेज एरिया अलॉट करता है जहां वो अपना एंकर ड्रॉप करते हैं और उसके बाद अपने बारी के आगाज पर पायलट की मदद से सुएज कैनाल में दाखिल होते हैं। और ये देखिए, ये पैसेज प्लान है जो हम सुएज कैनाल ट्रांजिट करने के लिए फॉलो करेंगे। ये स्मॉल बीटर लैग, ग्रेट बीटर लैग, जिसके बारे में हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे, और ये 2 वे चैनल। और फिर इसके बाद यहाँ पर जब हम इस्माइलिया पहुंचेंगे तो इस्माइलिया से खूबसूरत ब्रिज के नज़ारे अंडर वाटर टनल्स से होते हुए ये यहाँ से हम सुएज कैनाल से बाहर निकल जाएंगे। ये रास्ता पोर्ट सईद की तरफ जा रहा है और हम इसके साथ वाला रास्ता अगर हमें डायरेक्ट ट्रांजिट करना होगा लेकर हम सुएज कैनाल से पोर्ट सईद पर निकल जाएंगे।
तो दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और इस वक्त हम स्विस कैनाल अप्रोच पायलट की मदद से अपने ट्रांजिट का आगाज कर चुके हैं। स्विस कैनाल अप्रोच पायलट हमें स्विस कैनाल की इंट्रेंस तक लेके जाएंगे और फिर वहां पर हमें स्विस कैनाल ट्रांजिट पायलट जो है वो ऑन बोर्ड होंगे, जो कि हमें स्विस कैनाल की मिड तक लेकर जाएंगे। फिर वहां पर भी एक पायलट चेंज होगा जो कि हमें आगे का सफर हमारे साथ तय करेंगे। ये सामने स्क्रीन पर आपको पायलट बोट नजर आ रही है जो हमारे जहाज समेत मुख्तलिफ जहाजों पर पायलट को ड्रॉप करेगी। आज का मौसम काफी हैजी है, हल्की हल्की सी धुंध छाई हुई है। सामने आपको पोर्ट सईद की एक फ्लोटिंग डॉक भी नजर आ रही है और ये सामने पोर्ट स्विस का खूबसूरत नजारा है। ये आपके सामने इस वक्त स्विस कैनाल की मेन एंट्रेंस है, जो हम पोर्ट स्विस की तरफ से स्विस कैनाल में इंटर हो रहे हैं। और इस वक्त स्विस कैनाल ट्रांजिट पायलट ऑन बोर्ड हैं और हम जो है स्विस कैनाल अप्रोच पायलट को ड्रॉप कर चुके हैं, जो कि स्विस कैनाल की पायलट बोट के जरिए वापस अपने हार्बर तक जा रहे हैं। ये एक फ्लोटिंग डॉक जिसके अंदर जहाजों की रिपेयर्स होती हैं। ये खूबसूरत स्विस पोर्ट का नजारा, ये पूरा एक जबरदस्त किस्म का शहर यहाँ पर आबाद है, जिसमें लाखों लोग इस बिजनेस से मुंसलिक हैं। रेड सी पोर्ट स्विस की जानिब से जब आप स्विस कैनाल में दाखिल होते हैं तो सबसे पहला माइलस्टोन जो आपको देखने को मिलता है वो एक खूबसूरत तारीखी मस्जिद है, वो मस्जिद ऑफ अयाद बेबी कहते हैं। और इसकी खूबसूरत बिल्डिंग स्विस कैनाल की खूबसूरती को चार चांद लगा देती है। इसके साथ में एक छोटा सा हार्बर मौजूद है जिसमें एस्कॉर्टिंग टग्स, सप्लाई बोट्स वगैरह खड़ी होती हैं, जो कि स्विस कैनाल ट्रांजिट करने वाले जहाजों को स्टोर एंड स्पेयर्स प्रोवाइड करती हैं और जो बड़े जहाज स्विस कैनाल ट्रांजिट क्रॉस करते हैं उन्हें एस्कॉर्ट करने का भी काम करती हैं। क्योंकि हमारा जहाज भी एक बहुत बड़ा जहाज है, इसलिए हमें भी एक एस्कॉर्टिंग टग फराहम किया गया है, जो कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप स्विस कैनाल के शहर स्विस के खूबसूरत नजारों से भी लुत्फ अंदोज होते रहिए। ये स्क्रीन पर आप इस वक्त हमारा एस्कॉर्टिंग टग देख सकते हैं और ये वो पावर केबल जिसका हमने एपिसोड 1 में जिक्र किया था। साथ में ही ये ब्रिज के कुछ पार्ट्स पड़े हुए हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई स्विस कैनाल में कोई इमरजेंसी हो जाए तो फौरन एक किनारे को दूसरे किनारे से ब्रिज बनाया जा सके। ये खूबसूरत हरे भरे बागात, खजूर और आम के बागात। स्विस कैनाल पर जब आप पहला टर्न लेते हैं तो आप उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां 23 मार्च 2021 को एवर ग्रीन कंपनी का एक कंटेनर जहाज एवर गिवन अग्राउंड हुआ था, और जिस ग्राउंडिंग ने ना के स्विस कैनाल अथॉरिटी को बल्कि पूरी दुनिया की ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज को भारी नुकसान पहुंचाया था। और यूरोप से एशिया की ट्रांसपोर्ट 6 दिन तक बिल्कुल मुनक़ता रही। उस वक्त एवर गिवन जहाज की कमांड कैप्टन कृष्णन कांथेवाल कर रहे थे, जिनका ताल्लुक इंडिया से था। जहाज की लेंथ ओवरऑल 400 मीटर थी और इस पर तकरीबन 20,000 TEUs कंटेनर लोड थे। हवा बहुत तेज थी, कंटेनर जहाज जो है वो हवा का दबाव बहुत जल्दी कबूल करते हैं और उनकी स्टीयरिंग में बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। कैप्टन ने पायलट से सेम चीज डिस्कस की, लेकिन स्विस कैनाल दिन और रात बंद नहीं होती। 24 आवर्स यहाँ ट्रांजिट का अमल जारी और सारी। एवर गिवन हवा के इस दबाव को बर्दाश्त ना कर सका और एक किनारे से टकराकर अग्राउंड हो गया, जिसके नतीजे में 6 दिन और 7 घंटे तक स्विस कैनाल ब्लॉक रही। और फिर स्विस कैनाल माहिरीन ने बड़ी महारत के साथ स्विस कैनाल से इस जहाज को निकाला और बाकी जहाजों को भी आने जाने का रास्ता फराहम किया। स्विस कैनाल अथॉरिटी ने यादगार के तौर पर इस मकाम पर एक खूबसूरत मोनुमेंट बना दिया ताकि हर आने जाने वाले को ये एवर गिवन की याद दिलाता रहे और ये भी याद दिलाता रहे कि सेफ्टी इज द मेन प्रायोरिटी। स्विस कैनाल की मेंटेनेंस, तामीर और तौसी का काम उस दिन से ही शुरू कर दिया गया था जब 1869 में स्विस कैनाल का इफ्तिताह किया गया था। 1920 तक स्विस कैनाल की डेप्थ 12 मीटर थी, जिसे 1956 में मजीद ड्रेज करके 14 मीटर तक किया गया और 1980 तक इसकी डेप्थ को 19.5 मीटर तक कर दिया गया और 2001 में 22.5 मीटर और 2015 तक इसकी डेप्थ
24 मीटर तक कर दी गई और 2023 में इसकी डेप्थ 25 मीटर है। ये इस वक्त स्क्रीन में आपके सामने ड्रेजिंग के कुछ मनाजिर हैं। ये जो आपको पाइप नजर आ रहे हैं, ये कंटिन्यूसली स्विस कैनाल की ड्रेजिंग का काम कर रहे हैं, जो स्विस कैनाल के अंदर से मिट्टी निकालकर साइड के बैंक्स पर फेंकते हैं। ये सामने आपको एक ड्रेजर मशीन नजर आ रही है और ये खूबसूरत स्विस कैनाल की हरियाली, जिसे देखकर हर स्विस कैनाल ट्रांजिट करने वाला इसके इश्क में मुब्तला हो जाता है। इस तरह का ड्रेजिंग मैकेनिज्म आपको स्विस कैनाल में हर चंद किलोमीटर बाद देखने को मिलेगा। मुख्तलिफ जगहों पर इसकी कंटिन्यूसली ड्रेजिंग पूरा साल होती रहती है। इस एपिसोड में हमने अपना सफर स्मॉल बिटर लेक तक तय कर लिया है। नेक्स्ट एपिसोड में हम आपको स्मॉल बिटर लेक, ग्रेट बिटर लेक, टू वे चैनल, सलामा ब्रिज और बहुत जबरदस्त किस्म के नजारे दिखाने वाले हैं, तो नेक्स्ट एपिसोड देखना मत भूलिएगा। हायर देन द स्काई, डीपर देन द ओशन। देखते रहिए आपका अपना चैनल कैप्टन टॉक।